हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज का टॉपिक है केमिस्ट्री के एक छोटे से चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक, और इंग्लिश में इसको आइसोटोप, आइसोबार और आइसोन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण सब प्रश्नों को इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम आपसे वादा करते हैं कि अंत तक वीडियो देखने के बाद कोई भी सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं आपसे बच पाएगा जो आपसे नहीं बन जाए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और साथ ही इस वीडियो का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जा करके, अपने टेलीग्राम चैनल में जा करके और @PCM Help 30 आप सर्च करके वहाँ ज्वाइन करके और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं सबसे पहले समस्थानिक के बारे में। देखिए, समस्थानिक, जिस परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु में अगर प्रोटॉन की संख्या, देखिए जितनी प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतनी परमाणु संख्या होती है। इन तीनों में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन उतना परमाणु संख्या। तो अगर प्रोटॉन की संख्या समान होगी तो परमाणु संख्या भी समान होगी, अर्थात जिस परमाणु की परमाणु संख्या समान होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब समभारिक में देखिए, जिस परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे हम समभारिक कहते हैं। और समन्यूट्रॉनिक में जिस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम परमाणु की द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या को हम घटा देते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इन तीनों के बारे में ही आज जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। देखिए, समस्थानिक होने के लिए परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए या परमाणु क्रमांक के स्थान पर प्रोटॉन की संख्या भी दिया हो तो भी सही होगा। तो अगर ये चीज़ हम देखें तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, समस्थानिकों के बीच जो है अंतर पूछा है। तो देखिए, समस्थानिकों के बीच जो है अंतर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या का अंतर होता है। द्रव्यमान संख्या डिपेंड किस पर करता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या जब घटेगा बढ़ेगा तो द्रव्यमान संख्या भी घटेगा बढ़ेगा। तो समस्थानिक में तो प्रोटॉन कह लें या इलेक्ट्रॉन कह लें या परमाणु संख्या कह लें, तीनों बराबर होता है। तो केवल फोटॉन का कोई मतलब नहीं है। फोटॉन जो है प्रकाश का एक कण है। तो केवल हमारे पास न्यूट्रॉन ही बचता है, जो कि हमारा आंसर सही होगा। ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप माने समस्थानिक, वह नाभिक है जिसमें, देखिए समस्थानिक के बारे में ही पूछा गया है फिर से आपको इसमें इस प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो समस्थानिक की विशेषता यह है कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बिल्कुल इसका भी राइट ऑप्शन क्या है, बी सही है। इसका भी राइट ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होता है। देखिए, समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, न्यूट्रॉन परमाणु संख्या के कारण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या के कारण, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के कारण। देखिए, समस्थानिक जो है न्यूट्रॉन की संख्या के कारण भिन्न होता है, न्यूट्रॉन की जो है संख्या के कारण भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन परमाणु संख्या के कारण। न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दे दिया है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या दे दी है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, बी होने वाला है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पर आप देखें तो ऊपर वाला ही 3 जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला जो है ट्रेंसियम, ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है,
हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक होते हैं उनमें से एक रेडियो एक्टिव होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्राइटियम। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक है वो क्या है, ट्राइटियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये तीनों जो है ऑक्सीजन के क्या हैं, पूछा गया है कि इन तीनों को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नीचे परमाणु संख्या होता है, ऊपर परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखिए 16, 17, 18 ये परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, लेकिन नीचे वाला जो है बराबर है। देखिए परमाणु संख्या समान है, तो जिसका परमाणु संख्या समान होता है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि क्लोरीन 35, 37 को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर देखें आप तो परमाणु, देखिए परमाणु द्रव्यमान भिन्न है लेकिन 17, 17 परमाणु संख्या समान है, तो फिर से यह भी समस्थानिक होगा। समस्थानिक का जो है पहचान है कि नीचे वाला बराबर होना चाहिए, मतलब परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, तो समस्थानिक हो जाएगा। अगर समभारिक की पहचान करना है तो ऊपर वाला बराबर होना चाहिए, तो समभारिक हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक की पहचान करना है तो इन दोनों में से घटा के देखेंगे और दोनों बराबर आ जाएगा, दोनों का बराबर आ जाएगा, तो वो सम न्यूट्रॉनिक होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन में 3 होते हैं, यूरेनियम में भी 3 होते हैं, लेकिन पोलोनियम में 17 होते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में जो है समस्थानिक पोलोनियम में पाए जाते हैं। और इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस तत्व का नाम किस रेडियो सक्रिय तत्व का नाम उसके वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिसने उस तत्व को खोजा है। तो राइट आंसर पोलोनियम ही होता है, तो ये भी साथ में याद रखेंगे, यह एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या होती है, यह आरआरबी में भी पूछा जा चुका है, कितनी होती है, 17। राइट आंसर 17 होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए चट्टानों की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो उसमें जो है हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है यूरेनियम का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए रक्त के थक्के, इन चारों को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सोडियम 24 जो है ये रक्त के थक्के में काम आता है। कोबाल्ट 60 जो है इसका उपयोग जो है हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, इससे गामा किरणों का उत्सर्जन होता है इसलिए। और I31 आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि में इसका उपचार होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। अभी हमने आपको बताया है कि यह जो है गामा किरण उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका उपयोग कैंसर को ठीक करने में होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस आइसोटोप का जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो इसको हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन क्या होते हैं, तो आइसोटोन उसको बोलते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो समान संख्या वाले न्यूट्रॉन, तो इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु भार भिन्न समान। यहाँ पर देखेंगे अगर तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वही सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, KR86 KR87 क्या कहलाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो देखिए ये ऊपर वाला भी भिन्न है, नीचे वाला भी भिन्न है, अर्थात 86 में से ये 36 को घटाएंगे और 87 में से 37 को घटाएंगे तो बराबर बराबर मान आएगा। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से समन्यूटानिक समूह कौन सा है? देखिए समन्यूटानिक उसको बोलेंगे जब जिसकी परमाणु संख्या और परमाणु भार घटाने से न्यूटन की संख्या समान है। तो यहाँ देखें 14 में से 6 गया 8, और 15 में से 7 गया 8, और 16 में से 8 गया 8। ये डी नंबर ऑप्शन में हमेशा बराबर आ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिथियम 7 बेरिलियम 8 है, तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर्स। तो यहाँ पर देखें 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, तो इसका मतलब आइसोटोन है, ये समन्यूटानिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम 3+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? देखिए एल्युमिनियम अगर 3 किसी को दे रहा है, धन आयन है, किसी को अगर डोनेट कर रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 3 ले सके। तो यहाँ पर क्लोरीन को देखें तो यहाँ पर तो ये इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसने लिया नहीं है। अब एल्युमिनियम भी नहीं लिया है क्योंकि इस पर कोई आवेश है ही नहीं है। देखिए यहाँ पर ये सल्फर जो आप देख रहे हैं, ये सल्फर पर 2- आवेश है, तो ये भी नहीं लिया है। लेकिन ये जो है आयरन पर देखते हैं, तो आयरन पर जो है आयरन 3 ग्रहण कर सकता है और 3 डोनेट भी कर सकता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर आयरन होगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर आयरन होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? सम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई भी आयन निरूपित हो रहा है तो जितना दे रहा होगा वो डोनेट कर रहा होगा, उतना कोई ग्रहण कर रहा होगा, और एक डोनेट करता है उस पर प्लस आयन होता है, जो ग्रहण करता है उस पर माइनस आयन होता है। तो यहाँ दोनों पर प्लस है, कैंसिल, दोनों पर प्लस है, कैंसिल, दोनों पर प्लस है, कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए 2 दिया है तो ये 2 ग्रहण किया है, तो ये प्लस आयन, ये माइनस आयन, आंसर डी। अगला प्रश्न। निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? देखिए समभारिक उसको बोलेंगे जिसमें परमाणु भार बराबर हो। तो परमाणु भार बराबर होने के लिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो बीटा किरण के उत्सर्जन से जो है समभारिक उत्पन्न होता है, इसमें भार चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइटियम टी और प्रोटियम पी न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः, न्यूट्रॉनों की संख्या n है, यहाँ पर n छूट गया है, की संख्या क्रमशः क्या है? इनमें से कौन सा है? ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, तो अगर उसमें प्रोटॉन p है और न्यूट्रॉन n है, तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो प्रोटॉन हमेशा 1 ही होगा, तो प्रोटॉन 1, तो इसमें तीन ऑप्शन में प्रोटॉन 1 ही है। लेकिन ट्राइटियम चूंकि जो है रेडियो सक्रिय तत्व है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 अधिक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बी में 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो राइट ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। तो ये आज का सेशन था और आज का ये लास्ट प्रश्न था। अब प्रश्न नहीं बचे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सारे प्रश्नों को आपने समझा होगा, और आने वाले एग्जाम में आप इन सारे प्रश्नों को सही भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।